Good morning, students. My name is Meena Rani and I am your assistant teacher. Today I am here to teach you Chapter 2, The Northern Mountain, from your Social Studies book. In this chapter, we will learn about the northern part of our country, India. So, let's start. Northern mountain includes the Himalaya, the Karakoram and the Purvanchal hill ranges. Northern mountains में हिमालय, कराकोरम एंड पूर्वांचल रेंजेस आती हैं. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. और पूरे वर्ल्ड में हिमालयाज क्या हैं? सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है. माउंटेन रेंजेस का मतलब क्या? माउंटेन रेंजेस का मतलब लगातार पर्वतों की श्रृंखला. ठीक है. द वर्ड हिमालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो. हिमालय वर्ड का मीनिंग क्या है? अबॉर्ड ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ का घर, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो. मोस्ट ऑफ द हिमालयन पीक रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बर्फ़ का घर, इसी कारण हिमालय की जो पीक है, हिमालय की जो चोटियाँ हैं, वो सदा बर्फ़ से ढकी रहती हैं पूरी साल. द हिमालयन रेंजेस इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. जो हिमालय रेंजेस है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय. और हिमालय की चोटियों में सबसे ऊंची चोटी किसको गिना जाता है? हमारी माउंट एवरेस्ट को. आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा. एज आई हैव मेंशन अबव दैट नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड हिमालयाज, काराकोरम एंड पूर्वांचल रेंजेस. सो we need to discuss about all these ranges in detail. So first we have here the Himalayas. Okay, the Himalaya range include three parallel ranges. They are the Greater Himalaya, the Middle Himalayas and the Outer Himalayas. जो हमारी हिमालय रेंज है उसको हमने यहाँ पर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है ताकि उसको आसानी से समझा जा सके. ठीक है. पहले हम सबसे टॉप में हमारी कौन सी आती है? ग्रेटर हिमालयस, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं. इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय. ये हिमालयस की नॉर्दर्न मोस्ट और हाईएस्ट रेंजेस में गिनी जाती है. द पीक ऑफ दिस रेंज आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. इस रेंज की जो भी चोटियां हैं, जितनी भी पर्वत हैं यहाँ पर, वो सब बर्फ़ से सालों साल ढके रहते हैं. देयरफॉर दे गिव राइज टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स. और इसी कारण यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे ग्लेशियर्स बनते हैं. ग्लेशियर्स क्या होती है? बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ, पहाड़, टुकड़े. ठीक है. मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स. और इन्हीं ग्लेशियर से पिघल के क्या बनती हैं? बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगा और यमुना. ये भी इन्हीं ग्लेशियर से बन के निकली हैं. इट फॉर्म्स अ natural boundaries between India and China as it is the northernmost range of Himalaya. ये क्या करती हैं? एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती हैं चाइना के और इंडिया के बीच में, क्योंकि इस तरफ चाइना है और इस तरफ हमारा इंडिया है और ये यहाँ फैला हुआ है. तो ये ऑटोमेटिकली इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि ये हमारे लिए बाउंड्री और सेफ्टी का काम करते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द मिडल हिमालयाज, जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं. दिस हिमाचल रेंज इज़ लोकेटेड बिटवीन हिमाद्री एंड शिवालिक. ये वाली रेंज है जो वो कहाँ पर आती है? हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में, इसीलिए तो इसका नाम मिडल है ना. इट इज़ लोअर देन हिमाद्री. ये जो हिमाद्री जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है, उससे निचले पार्ट में आती है. इन दिस रेंज सम ऑफ द पीक्स आर आल्सो कवर्ड विथ स्नो. इस रेंज में भी कुछ पीक्स पर हमेशा बर्फ़ रहती है. देयर आर मैनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इन दिस रेंज लाइक मसूरी, शिमला, कुल्लू एंड मनाली. और बहुत से सुंदर हिल स्टेशंस इसी रेंज में आते हैं, जिनके नाम हैं मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली एंड मैनी मोर. नाउ द थर्ड वन इज़ द आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं. ठीक है. The name Shivalik is a Sanskrit word which literally means belonging to Lord Shiva. जो ये शिवालिक वर्ड है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या है? जिसका नाम जो सीधा हमें
मतलब जो सीधा शिवा भगवान से जोड़ता है। इट इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। जैसे कि हम तीनों रेंजेस के बारे में अभी ऊपर पढ़ रहे हैं, तो ये सबसे निचली रेंज आती है। ठीक है, मैं भी मैप के ज़रिए आपको समझाती हूँ। दिस माउंटेन रेंज इज़ कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड इट इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ। ये माउंटेन रेंज किससे कवर्ड रहती है? हमेशा थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से, और इसी कारण यहाँ पे बहुत से जानवर देखने को मिलते हैं। द शिवालिक एंड द हिमाचल रेंजेस आर सेपरेटेड बाय डीप एंड नैरो वैली कॉल्ड ड्यून्स। जो शिवालिक और हिमाचल रेंजेस हैं वो किस वैली के कारण सेपरेट होती हैं? नैरो वैली है, जैसे वी शेप में होती है ना, घाटियाँ बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यून्स। द फुट हिल्स ऑफ द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड द तराई। और शिवालिक की फुट हिल्स को क्या बोला जाता है? तराई। देखिए यहाँ पे मैप है, मैप के द्वारा हम समझते हैं। ये हमारा पूरा यहाँ से लेके हिमालय फैला हुआ है। ये हमने इसको 3 पार्ट में बांट लिया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जो हमारी बाकी रेंजेस के बारे में हमने बात की है वो हमारे इस पार्ट में लाई करती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। नाउ कम टू द काराकोरम माउंटेन रेंजेस। अभी हमने हिमालय रेंजेस के बारे में पढ़ लिया। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो था उसमें पहला जो पढ़ता है, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस रेंजेस लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालय बियॉन्ड द इंडस रिवर। ये वाली रेंज जो हमारी कहाँ पड़ती है? ये वेस्ट साइड में पड़ती है, दिस साइड में, बियॉन्ड द इंडस रिवर। ठीक है। द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 इज़ इन दिस माउंटेन रेंज। और वर्ल्ड की जो सेकेंड हाइएस्ट पीक माउंट गॉडविन K2 इसी माउंटेन रेंज में आती है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाई इन दिस माउंटेन रेंज। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है इसी रेंज में हमारा आती है। एंड द लास्ट वन इज पूर्वांचल रेंज। दिस रेंज लाइज टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई। ये जो हिल्स हैं ये हमारे किस पार्ट में आते हैं? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फैली हुई है नॉर्दर्न माउंटेन्स के, और ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती हैं। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। ये भी, यहाँ पर भी आपको बहुत घने जंगल देखने को मिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सी वाइल्ड लाइफ पनपती है, यानी कि जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है। नाउ I have given you some exercises with their solutions, so you have to do all these exercises in a SST notebook. Rest part of this chapter we will discuss in our next class. Till then, bye.